उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 5 सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन में 1 करोड़ के इनामी नक्सली जयाराम उर्फ चलपति ढेर हो गया है। चलपति के पास उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कमान थी। नक्सल आंदोलन में चलपति की एक पहचान तकनीक प्रेमी के रूप में थी। वहीं चलपति पहले बड़े नक्सली थे जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहते थे। पिछले 6 साल में नक्सल हमले को देखते हुए सरकार ने चलपति पर 20 लाख से 1 करोड़ का इनाम बढ़ा दिया था। चलपति पर नए सिरे से नक्सल मूवमेंट में जान फूंकने का आरोप भी था। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के माटेमपल्ली में जन्मे जयाराम उर्फ चलपति ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव से ही पूरी की थी। चलपति 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 1990 के दशक में माओवादी आंदोलन से जुड़ गए। पढ़ा लिखा होने की वजह से उसे सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया गया। चलपति इसके बाद नक्सली नेता रामकृष्ण के संपर्क में आ गया। चलपति इसके बाद रामकृष्ण के सहायक नियुक्त किए गए। रामकृष्ण के सानिध्य में रहते हुए उसे जोन का सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद उसे आंध्र और उड़ीसा डिवीजन की कमान भी मिली। चलपति अभी पूरे ईस्ट साउथ जोन का काम देख रहे थे। कुछ सालों से नक्सल मूवमेंट का वैचारिक काम भी उसी के कंधों पर आ गया था। चलपति को नक्सल मूवमेंट का प्लानिंग बनाने में महारत हासिल थी। कब कौन सा अटैक करना है वो चलपति को बखूबी पता था। चलपति तकनीक प्रेमी था। पास नए जमाने की तकनीक के बारे में उसे काफी जानकारी थी। अपने समकक्षों और छोटे नेताओं को वो तकनीक के बारे में जानकारी भी देता था। चलपति ने साल 2000 के आसपास नक्सली नेता अरुणा से शादी की थी। दोनों की शादी करीब 16 साल तक चली। इस दौरान दोनों के कई बार सरेंडर करने की खबर सामने आई, लेकिन दोनों नक्सल आंदोलन में रहकर ही अपने वैवाहिक जीवन को पूरा किया। चलपति ने बचने का एक फॉर्मूला खोज लिया था। आमतौर पर नक्सल ऑपरेशन सुबह 4 बजे या उसके आसपास शुरू होता है। चलपति और उसकी पत्नी दोनों 4 बजे से पहले ही अपना ठिकाना बदल देता था। दोनों शाम तक अपना ठिकाना बना लेते थे। इसके बाद दोनों खुले आसमान में ही पत्ते पर रात बिताते थे। सुबह 4 बजे से पहले दोनों अपना ठिकाना छोड़ देते थे। 2016 के जून में आंध्र प्रदेश पुलिस ने आजाद नामक एक नक्सली को गिरफ्तार किया। आजाद की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को एक लैपटॉप मिला। जब इस लैपटॉप को खंगाला गया तो उसमें चलपति और उसकी पत्नी अरुणा की तस्वीर मिली। इस तस्वीर के बाद से ही चलपति पुलिस और सुरक्षा बलों की रडार में रहने लगा। इस सेल्फी के मिलने के 3 महीने बाद ही अरुणा उड़ीसा में हुए एक एनकाउंटर में ढेर हो गई। वहीं अरुणा की मौत के 8 साल बाद अब खुद चलपति भी मारा गया। कहा जाता है कि पुलिस को अगर चलपति की तस्वीर नहीं मिलती तो उसकी पहचान करना सुरक्षा बलों के लिए कभी आसान नहीं था। इसकी वजह चलपति की पुरानी तस्वीर का होना था। पुलिस के पास 2016 से पहले चलपति की एक पुरानी तस्वीर थी। 2018 में चलपति पर 20 लाख का इनाम था, लेकिन 6 साल में ही यह इनाम 20 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, पिछले 6 साल में चलपति के कई बार मरने की खबर आई, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। हालांकि इस बार 5 फोर्स के संयुक्त ऑपरेशन में चलपति फंस गया।